ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन परिमल ऑन द स्पेस, सिंस चंद्रयान 3 हैज लैंडेड और सही चल रहा हाँ, है, तो यस काफी ज्यादा यस उसके ऊपर एक काफी कंपनीज जैसे हमने देखी लास्ट 2 दिन में 3 दिन में काफी एक रैली आ गई उनमें। तो मतलब राइट आपको राइट क्या राइट। लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेस जो है वो डेफिनेटली इट्स अ टफ स्पेस एंड आपको एक वो मिलेगा इसमें, बट राइट। डू यू थिंक दैट इट इज अ प्लेस नहीं, टू आई थिंक इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मतलब से? ये यूफोरिया है, दो वी विल नॉट टर्म दिस यूफोरिया एज नेगेटिव यूफोरिया। I don't want to just say that कि negative euphoria है and there is some manipulation and all those things. Prospects are quite high, no doubt about that. Prospects जो है अभी, ये मिशन सक्सेसफुल होने के बाद एक enthusiasm रहेगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से भी फोकस बहुत ज्यादा है इस सेक्टर पे। बिल्कुल। एंड इफ वी वांट टू बी अ लीडर इन ग्लोबल स्पेस इन द सेंस, और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करूंगा मैं, स्पेस मतलब ऊपर की स्पेस नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड में, तो ये अचीवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्वियसली आई थिंक रे डेलियो जी ने एक बहुत ही सही स्टेटमेंट दिया था आज ट्विटर पे, राइट। मैंने उसको रीट्वीट करके कोट भी किया था कुछ। तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये जो मोमेंट्स होते हैं ये मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, ओवरऑल एंथुजियाज्म बढ़ता है हर तरीके से, मतलब उसका इंपैक्ट पॉजिटिव बहुत होता है। इफ बिल्कुल। यू रिमेंबर 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद जो एंथुजियाज्म होता है वो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ प्राइड हो, तो एक पॉजिटिव वे में अगर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। सो यहाँ वो टिपिकल बीबीसी वालों के जो क्रिटिसिज्म आते हैं ऐसे मतलब चोर लोग ही बोलूंगा मैं, यहीं से तो पैसा लेके गए सब। सो मतलब उनको और क्या बोले। सो आई थिंक तो वो, और बहुत सही आंसर्स भी मिल रहे हैं उनको आई थिंक सही तरीके से। सो आई थिंक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स नॉट अबाउट कि अरे वो पैसों से गरीबों में पैसा बांट देते, ऐसा नहीं होता वो। सो आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो एस्पिरेशंस इसकी वजह से बढ़ते हैं, एंड फॉर ग्रोथ एस्पिरेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो उस एंगल से हम बहुत सही तरीके से जा रहे हैं। बाकी जो यूफोरिया थोड़ा सा क्रिएट हुआ है स्टॉक स्पेसिफिक एंगल से, आई थिंक दैट विल सेटल डाउन। आई विल नॉट से डाई डाउन, दैट विल सेटल डाउन। कहीं ना कहीं कंसल्टेशन हो जाएगा, बट दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। सो उस हिसाब से ये चीजें होती है। आई ऑल्सो वांटेड टू मेक अ वीडियो। मैंने तो ऑलरेडी मतलब वो थंबनेल वगैरह भी बनवा लिए थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार वो मैं अगर स्टॉक के बारे में 2-3 बात कर लूंगा तो वीडियो चल सकता है, बट पीपल कैन गो एंड स्टार्ट बाइंग दैट स्टॉक। सो दैट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो फिर स्पेकुलेटिव मूव हो जाता हमारी तरफ से। सो दैट आई ऑलवेज वांट टू अवॉइड, एंड स्पेसिफिकली वहां स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारा डेटा बना लिया था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई थिंक दैट कैन गो रॉन्ग। पीपल विल टेक दैट एज अ सॉफ्ट एडवाइस, एंड फिर वो उसमें अगर डिसीजन ले, दो मीडिया में बहुत सारी चीजें आज आ ही गई थी। सो और रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली इन्हीं चीजों में फंस जाता है। सो प्लीज अगेन कि अगर उन कंपनीज में बहुत पोटेंशियल है और वो स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में है, तो आपके जो फंड मैनेजर्स है ना, दे आर स्मार्ट फंड मैनेजर्स, दे आर वेरी गुड स्मॉल एंड मिड कैप फंड मैनेजर्स। तो उनके फंड्स में अगर आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करोगे, तो आई थिंक दैट इज अ राइट थिंग। ऑब्वियसली एनालाइज करके, रिव्यू करके, आपके एडवाइजर को पूछ के वो कॉल्स लीजिए, बट उस एंगल से अगर आप एलोकेशन लोगे तो दैट वुड बी बेटर। एंड जो स्मॉल कैप मिड कैप मल्टी बैगर्स बनते हैं, सो नॉर्मली आई हैव सीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग होती है उसमें काफी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, तो उस एंगल से आपने इस चीजों को देखना चाहिए।